हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक स्टैटिक जीके का फॉक पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मेरा ये था कि पटचित्र जो आर्ट है, ये कौन से राज्य का लोक चित्रकला है? तो ये है उड़ीसा की लोक चित्रकला, जिसको बोलते हैं पटचित्र। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो लाइंस और जो बॉर्डर करी जाती है पेंटिंग में, उसमें काले रंग का यूज किया जाता है और पीले रंग का भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा रेड कलर का यूज किया जाता है। मतलब ये तीन चार ऐसे कलर हैं, रेड के अलावा एक ग्रीन कलर, ये तीन चार ऐसे कलर हैं जिनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। इस पेंटिंग की खास बात ये होती है कि इसमें बॉर्डर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपने बनाया ऐसे करके, और ये उसका चेहरा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये आपने एक व्यक्ति बनाया, और ये हो गई इसकी आंखें, ये हो गई इसकी नाक, ये इसके बाल हो गए, ठीक है। तो ध्यान इसमें दिया जाएगा बॉर्डर्स पर, इन पर ध्यान दिया जाता है। ये बड़ा ही हाईलाइटेड रहती है, ये खास बात होती है पटचित्र की। चलिए, इसके अलावा आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन साल 2014 में भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। तो इस बार कौन सी एनिवर्सरी इसकी मना रहे हैं? तो 2014 2 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। आज चल रहा है 2022, मतलब 8वीं एनिवर्सरी इस बार स्वच्छ भारत अभियान की मनाई जा रही है। आप भी स्वच्छता की तरफ अपना एक कदम रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि किस तरीके से अपने प्रेमाइसेस को आप स्वच्छ हमेशा रख सकते हो। साथ में थर्मल पॉल्यूशन भी इसी में आ जाता है, एयर पॉल्यूशन भी आ जाता है, एवरी काइंड ऑफ पॉल्यूशन भी आ जाता है, और गार्बेज भी आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। स्वच्छ भारत अभियान ने नो डाउट भारत की जो पृष्ठभूमि है इसको बहुत ही अलग बना दिया है, और पिछले 8 सालों के अंदर ये भारत सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक सफल प्रोजेक्ट है, जिसको स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। और 2 अक्टूबर को भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, अब आज का पहला क्वेश्चन, ये कौन सी कंपनी है जिसको आईईटी इंडिया फ्यूचर टेक कांग्रेस 2022 के लिए प्रोजेक्टिंग पार्टनर, या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंटिंग पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो ये कंपनी है साइमेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको ध्यान रखना है, जो आईआईटी इंडिया फ्यूचर टेक कांग्रेस होने जा रही है, ये होगी 22 नवंबर और 23 नवंबर को बैंगलोर में। इसका मेन उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा योगा को वहां के सभी विद्यार्थियों और स्टाफ मेंबर्स के लिए अनाउंस किया गया? तो योगा को इंट्रोड्यूस किया गया है सऊदी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब सऊदी यूनिवर्सिटी का कहना है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नया प्रेमाइसेस बनाया गया है। उनको डेली योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं जैसे कि प्रोफेसर्स हो गए, इसके अलावा बाकी ईच एंड एवरी स्टाफ, वो भी वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूरे सऊदी अरेबिया में हर एक यूनिवर्सिटी के लिए भी इसको लॉन्च कर दिया गया है। केवल सऊदी विश्वविद्यालय ही नहीं, सऊदी अरेबिया के अंदर हर एक विश्वविद्यालय है, उसके लिए भी सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सऊदी अरेबिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। ध्यान रखिएगा, परसों के करंट अफेयर में आपको कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में किया गया? तो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं देसर। क्या बोलते हैं? देसर। यहां पर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल गेम्स का 36वां संस्करण भी यहां पर इनॉग्रेट किया। जो 36वें नेशनल गेम्स हैं, इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है, जिसको शुभांकर बुलाया जाता है, ये है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसका नाम है सवाज। क्या नाम है? सवाज। सवाज का मतलब पता है क्या होता है? शेर का बच्चा। गुजराती में शेर के बच्चे को सवाज बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट आपसे पूछ देता है कई बार। जैसे कि अभी चेन्नई में चेस ओलंपियाड हुए थे, तो वहां पर जो घोड़ा था वो उसका मैस्कॉट बनाया गया था, तो उसका नाम था थाम्बी। क्या नाम था? थाम्बी। तो ऑफिशियल मैस्कॉट ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से इस बार 2022 का जो नवंबर के महीने में फीफा होने जा रहा है, उसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है उसका नाम है लईब। क्या नाम है? लईब उसका नाम है। तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का
एंथम भी लॉन्च किया है। इसका जो एंथम है, इसका नाम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। क्या मैंने बोला? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड का 68वां संस्करण किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया नई दिल्ली में? तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स प्रदान किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस बार इसका 68th एडिशन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड कैटेगरी में। अजय देवगन पहली बार नहीं है जब नेशनल फिल्म अवार्ड जीत रहे हैं। ये इससे पहले साल 2002 में इनकी एक मूवी थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसके लिए इनको 2002 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा 1998 में इनको जखम पिक्चर के लिए भी नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। तो अजय देवगन तीसरी बार ये अवार्ड जीत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के कौन से संस्करण में 5G सर्विसेज भारत में लॉन्च करी गई हैं? तो फाइनली 5G सर्विस लॉन्च कर दी गई है भारत में। और इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 इसका 6वां संस्करण था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस सेवा लॉन्च करी। सरकार का यह आंकड़ा है कि साल 2035 तक जो 5G बिजनेस होगा ये $450 बिलियन का हो जाना चाहिए। यह सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि 2035 तक $450 बिलियन का व्यापार होना चाहिए इससे। इसके अलावा एक 5G एम्बुलेंस भी लॉन्च करी गई है। अब आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ऐसी एम्बुलेंस चलेंगी कि आप पेशेंट को, जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है आपका और उसे हॉस्पिटल अगर ले जा रहे हैं तो उस वैन से आपको लाइव कॉल मिल जाएगी। मतलब आप घर बैठे अपने पेशेंट को देख पाओगे कि आपके पेशेंट को किस तरीके से ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो अटेंडर होगा उस वैन में आप उससे भी बात कर सकते हो लाइव रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो ये 5G एम्बुलेंस सर्विस भी लॉन्च करी गई है। अभी दिल्ली में केवल एक एम्बुलेंस ऐसी लॉन्च करी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चेन्नई पोर्ट में 2 नेवल शिप्स आए हैं और ये दोनों जो नेवल शिप हैं इनमें से एक का नाम है रॉक्स हंसांदो और दूसरे का नाम है रॉक्स दाइचियांग। तो ये दोनों कौन से देश के नेवल शिप हैं जो कि ऑफिशियल विजिट पे चेन्नई पोर्ट में आए थे? तो ये दोनों दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के नेवल शिप थे और ये फ्रेंडशिप विजिट पर आए थे। इसको एक तरीके की फ्रेंडशिप विजिट आप बोल सकते हो या ऑफिशियल विजिट बोल सकते हो। इस पर चेन्नई पोर्ट में इन्होंने 3 दिन में विजिट किया और साथ में पुडुचेरी पोर्ट पर भी विजिट किया। इसके अलावा जो ये हंसांदो है ये साउथ कोरिया का पहला ट्रेनिंग शिप है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ट्रेनिंग शिप है। और जो दाइचियांग है इसकी खास बात यह है कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप है। तो साउथ कोरिया से ये तीनों आए थे 28 सितंबर को। अभी 3 दिवसीय ऑफिशियल विजिट के बाद वापस ये रवाना हो गए हैं। और इस टाइम पे एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार। और इंडियन नेवी डे आने वाला है। खैर अभी तो 2 महीने का समय है पूरा 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन नेवी डे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय हैं जिन्होंने अभी चेंज मेकर अवार्ड जीता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स की तरफ से? तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से SDG एक्शन अवार्ड कैटेगरी में चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है भारतीय मूल की सृष्टि बख्शी को। क्या नाम है इनका? सृष्टि बख्शी। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 3800 किलोमीटर ट्रैवल किया है 1 साल से भी कम समय में। और इस यात्रा के दौरान जगह जगह पे इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी और डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। आज की डेट में इतनी सारी एजुकेशन होने के बाद भी आप लोग डेली न्यूज में पढ़ते हो कि कहीं घर पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, महिलाओं को दबाने की कोशिश करी जा रही है, या फिर जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी का सामना रूरल एरियाज में महिलाएं इवन शिक्षा के लिए भी कर रही हैं। कई बार ऐसे माइंडसेट देखे गए हैं कि लड़के को पढ़ाओ लड़की को मत पढ़ाओ। तो इन सारी चीजों के लिए इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया है 3800 किलोमीटर ट्रैवल करके। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस SDG एक्शन अवार्ड में पूरे दुनिया भर से 3000 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से ये इकलौती हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है। इस बार के यूनाइटेड नेशंस SDG एक्शन अवार्ड जर्मनी में दिए गए और जर्मनी में एक शहर है जिसको बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं? बोन। वहां पर इनका आयोजन किया गया। सृष्टि बख्शी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है वॉम्ब, WOMB, और इसका फुल फॉर्म आप बोल सकते हो विमेन ऑफ माई बिलियन। पूरा नाम क्या है? विमेन ऑफ माई बिलियन। तो ये इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में
3800 किलोमीटर की जो इनकी जर्नी थी, इसको शोकेस किया गया है, प्रॉपरली दिखाया गया है कि किस तरीके से इन्होंने ये सफर तय किया। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में बोले तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। यह दिवस 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जो वृद्ध पर्सन है आज की डेट में, ओल्डर पर्सन जो भी हैं हर एक घर के अंदर, हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जो ये बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी रूट्स है और अपनी रूट्स को किसी को नहीं काटना चाहिए। बट इस दिवस को मनाने के पीछे का मतलब यह है कि ओल्डर पर्सन्स को भी एब्यूज किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर उनके बच्चों के ही द्वारा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जब आप देखोगे अनाथालय में ओल्डर पर्सन्स आज की डेट में संख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि इस तरीके की सारी चीजों को कम होना चाहिए। और इस बार 2022 की थीम थी रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि भारत का क्लीनेस्ट सिटी बना है 6वीं बार? मतलब लगातार 6वीं बार ये शहर भारत का सबसे नीट एंड क्लीन सिटी बना है। तो ये है इंदौर। और अगर बात करी जाए इस बार क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 1 पे कौन से शहर है, तो दोनों शहर है, सूरत और इंदौर, दोनों ही है। तो हमारा आंसर होगा 4th वन। फिलहाल अगर बात करी जाए कि 6वीं बार कौन सा रहा है, तो सूरत इस बार नंबर 1 पे है। इससे पहले भी 1-2 बार रह चुका है, लेकिन इंदौर लगातार 6वीं बार है। तो आप मेरी बात का मतलब समझ गए ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 टाइम, 6वीं बार लगातार कौन सा सबसे क्लीन एंड नीट शहर रहा है, तो ये है इंदौर। अगर आपसे पूछा जाए इस साल क्लीनेस्ट सिटी में टॉप किसने किया है, तो आपका आंसर होगा दोनों, सूरत और इंदौर दोनों रहे नंबर 1 पे। और यह अवार्ड द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जिसने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में टॉप किया है? अभी तक बात हो रही थी शहरों की, अब यहां पर बात हो रही है राज्य की कि कौन सा राज्य रहा नंबर 1 पे नीट एंड क्लीन के मामले में। तो ये रहा एमपी, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। सबसे नीट एंड क्लीन स्टेट ये डिक्लेयर किया गया है। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ रहा है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने इस बार अच्छी जंप ली है। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ऐसे राज्य जिनके अंदर 100 से भी कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उन राज्यों की कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो उनमें त्रिपुरा ने टॉप किया है। किसने? त्रिपुरा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, ऐसे राज्य जिनके अंदर 100 से भी कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनमें त्रिपुरा ने टॉप किया है। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है सितंबर के महीने में, तो पिछले कलेक्शन के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसमें? सीधे सीधे 26% की इस बार वृद्धि हुई है। इस बार सितंबर के माह में जो जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार ने किया है, वो किया है 1.47 लाख करोड़ का। मतलब आप सीधे सीधे ये समझ सकते हो, ऑन एन एवरेज आप बोलो तो 1.5 लाख करोड़ का लगभग रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जीएसटी को सबसे पहले भारत में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इस बार जुलाई के महीने में इसकी 5वीं एनिवर्सरी मनाई गई। जीएसटी में बेसिकली 5 स्लैब होती है, 0%, 5%, 12% स्लैब, 18% स्लैब और फिर 28%। इसको लग्जरी स्लैब बोला जाता है। जीएसटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 279A। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, तो 101 संशोधन किया गया है, 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने, इसी साल की शुरुआत की आपको बात बता रहा हूं, भारत सरकार ने कपड़े पर कितना जीएसटी लगा दिया है। तो कपड़े पर अभी तक 5% जीएसटी लगता था, लेकिन इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। अब कपड़ों पे 12% जीएसटी है। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है अंबेडकर अ लाइफ। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस किताब का नाम मत भूलिएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इस बार शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इनकी किताबें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा अरुंधति राय की किताबों पर ध्यान दिया करिए। रस्किन बॉन्ड हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी, इनकी किताबें पूछ दी जाती हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन मेरा यह है कि आपको बताना है इंद्रहर दर्रा जो है, जिसको इंद्रहर पास बोलते हैं, ये कौन से हिमालयन रेंज पर स्थित है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, धौलाधार या फिर काराकोरम रेंज? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जल्दी से बताइए इसका आंसर।
आप में से ऐसे लोग जो कि आने वाले टाइम में एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए बैच 6 अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस बैच की खास बात यह है कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर यहां पर मैं सारे आपके एग्जाम से पहले ही अगले 3 महीने में कवर करा दूंगा। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इसकी मदद से आज का बेस्ट ऑफर आपको अनअकैडमी प्लस में मिल जाएगा। करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, उन सारी चीजों को देखते हुए मैं इस बैच को रन कराऊंगा। और केवल एसएससी ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप करंट अफेयर के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।